Kosher çuğu gider bana onu मोलिक Kosher çuğu gider bana onu मोलिक ये देखो ये विसल बच गए सारे सियासतदान बाहर आ गए इससे पहले कहां थे एक पेपर ब्लैंक पेपर देना जरा प्लीज यहाँ पे कोई प्लीज ये ब्लैंक पेपर है मैं साइन करके दे रहा हूं इसका मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इसका एफिडेविट फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास कल या परसों में मैं आपको साइन करके दूंगा आप अपने मीडिया पोर्टल पे अपलोड करो बाजी ने कल एक को बोला अस्कर बंद वोनस ना गो यम बंद करनस पे जिब्रान डार वन खुयू कत करियो पानी गम बनतु पन परेशानी बनतु ताकि बह बोज आसो तो बह वनहास वनकस पार्लियामेंटस कशुर चूक दर बनावन मोलिक कशुर चूक दर बनावन मोलिक युस कशुर तम गाम खड़ पेश थोवुक कोकर मरिस रोच वन थावन बुस कोकुर तमिस कोकुर आस तमिस माता पानस ताई सो तमिस कोकरस खेत सु कशुर रोज वचान तमिस कोकरस कोकरस त्रवा ठूल पोस मोलिक तमा ठूल त कोकुर त हमिस दिवान रेक बिच तत वना वाला भाई या जात रपि बूर ती जात रपि बूर यम जात कत थयित पोस बिचर कोकरन रोच पोस बिचर गबन रोच कटन रोच गोबर रोच दो चवा अफसर गुतुलान बिचर चूगदर कशुर तिकम कोर परेशान और आप मैं कोई मलाई खाने नहीं आया हूं मैं कोई मलाई खाने नहीं आया हूं मैं मलाई को हटा के दूध में चाय बनाने वाला बंदा हूं और वो चाय पूरे कश्मीर में बांटने वाला बंदा हूं और अगर ये आंखें कल को अगर को देखती मैं कह रहा हूं आपको अगर 6 महीने के अंदर इफ चूजन एज एन एमपी ऑफ सेंट्रल कश्मीर अगर ये चीजें मैंने 6 महीने के अंदर नहीं की और कोई भी बंदा जिसके साथ मैंने ये वादा किया वो PIL करे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट ऑफ कश्मीर में करे सुप्रीम कोर्ट में करे और वो अगर प्रूव होगा कि जिब्रान डार को किसी ने एप्लीकेशन डाली या काम करने को बोला या मैंने अपने मैनिफेस्टो के तहत वो काम नहीं किया मैं अपनी कुर्सी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं वॉलंटियर और अगर आप उस वक्त MP हुए तो क्या जरूर, आप मैं ये काम नहीं करूंगा। देखोगे कि मैं एक पॉलिटिकल पावर के अंदर अगर किसी ने ये PIL आपके खिलाफ नहीं यस ही इज ओपन आई विल गिव माय विल यू आर गिविंग द राइट इन अ रिटन एज अ पॉलिटिशियन यू यस नो अदर पॉलिटिशियन विल गिव इन रिटन वो अपने हाथ नहीं काटेंगे वो अपने बाजू नहीं काटेंगे कि खुदा ना करे कल को जिब्रान डार इस दुनिया में नहीं रहेगा जिब्रान डार की ब्लड रिलेशन में से कोई भी ताउमर कयामत तक सियासत में नहीं आएगा नॉट इवन माई मदर नॉट ब्रदर और कल को जब मैं शादी करूंगा मेरी बीवी भी नहीं नॉट जस्ट बिकॉज दे आर नॉट सपोर्टिंग यू बट दिस इज ऑन योर ओन विल यस दिस इज माई विल नोबडी शुड कम सपोज कल को मैं MP होगा ये होता है कि चलो इसकी मां को बनाओ चलो जी इसके बाप को बनाओ चलो जी इसके भाई को बनाओ अरे नहीं नॉट इवन ए काउंसलर जो भी मैं मैनिफेस्ट करूंगा जो भी मैं बातें बोलूंगा आवाम के लिए चाहे वो बिजली की बात हो चाहे वो ट्रांसफार्मर की बात हो सड़क की बात हो फ्री बस सर्विस यूथ के लिए उनकी बात हो दवाइयों की बात हो बेसिक फैसिलिटीज की बात हो सड़क की बात हो इन चीजों की डेली वेजर्स का मसला हो या हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का मसला हो आंगनवाड़ी का वर्कर्स का मसला हो बस ड्राइवर्स का मसला हो कैब ड्राइवर्स का मसला हो हमारे बैटरी रिक्शा वालों का मसला हो रिक्शा वालों का मसला हो पानी का मसला हो जो भी मसला हो हर मसले वहां पे लिख के जाऊंगा और उन पे एक टाइम फ्रेम भी लिख के जाऊंगा कितने कितने दिन में या कितने कितने महीने में सॉल्व करूंगा अगर नहीं किया हाँ यस और आप nobody they should not come in politics it is my interest for the people of interest तो ये मेरी माँ सियासत मेरी माँ जिब्रान डार से 10 गुना काबिल है आपने मेरी माँ की इंटरव्यू भी तो लिया है जानते हो आप मुझसे मिले हैं जो जिब्रान डार है जिब्रान डार का into 10 उसकी माँ है I don't want to come I don't want to let them come inside this politics और मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को यही बात बोलना चाहूंगा सियासत का दरिया पाक है इसको गंदा करने वाले सियासतदान थे जिनकी जूते में धूल और खून जम्मू कश्मीर का लगा था छोटा बच्चा टॉफी लेने ही जाता है छोटा बच्चा दूध लेने ही जाता है छोटे बच्चे को थाना और कैंप का डिफरेंस नहीं पता होता और बाजी प्रोमिस कर रही है कि अवाम की बाजी ने नमाखू के साथ जिब्रान ने अवाम से किए कई वादे लेकिन देखना यह है कि जिब्रान अगर इन वादों पर साबित कदम नहीं रहते हैं इनका ये कहना है कि ये एफिडेविट जो इन्होंने हमारे हाथ में थमाया जो अवाम के लिए शाया ये कुछ ही दिनों में कोर्ट के थ्रू एक एफिडेविट के थ्रू करेंगे कि अवाम को लगता है कि जिब्रान अवाम के साथ किए हुए वादों पर नहीं चले तो वो अपना फैसला खिलाफ भी ले सकते हैं लेकिन एक बस मौके की तलाश है जहां जिब्रान ये सारे वादे पूरे अवाम के कर सकते हैं आज कश्मीर के उस नौजवान की मुलाकात आपसे कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने 3 साल न दिन देखा न रात देखी
जिनको न घर से कोई सपोर्ट रहा और पहले आवाम का भी कोई सपोर्ट नहीं रहा। वो नाम जो यूथ की जुबान पे यूं चिपका हुआ है कि उतरने का शायद ही कभी सदियों तक लेगा। जिब्रान डार, जिनकी बात हर एक यूथ के साथ हर एक बुजुर्ग करता है, लेकिन अब बात क्यों आज ये तो वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपको बता दूं कि चल रहे इस वक्त इंतखाबात के माहौल में आज जिब्रान ने अपनी नामजदगी के कागजात डिप्टी कमिश्नर ऑफिस श्रीनगर में जो है सबमिट किए। जिब्रान इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आजाद उम्मीदवार के तौर पर। जिब्रान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपना कीमती वक्त देने के लिए। और आज आपकी नामजदगी के कागजात भी सबमिट फाइनली हो चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अवाम से अब तक बहुत वादे हो चुके, लेकिन क्या वो वादे आप पूरे कर पाएंगे? क्या लगता है कि जो यहाँ की सियासी पार्टियां हैं उनको आप बराबर का टक्कर दे पाएंगे? मैं आज शुक्रगुजार हूँ अपनी आवाम का, मुझे इस काबिल समझा कि जम्मू कश्मीर के आवाम ने आज इस बेटे को मौका दिया कि तुम जाओ पार्लियामेंट पर हमारी बात करो, हमारे आंसुओं की बात करो। मैं आज बड़ा, कौन से आंसुओं की बात? मैं बड़ा आज मतलब एंजाइटी बहुत थी मुझे कि इमोशंस की भर के बाहर आ रहे हैं। क्योंकि पहली बार मेरे खानदान में तो किसी ने आज तक सियासत की नहीं है और ना तो मैं करने दूं। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज पॉलिटिक्स शुड बी ट्रांसफरेबल टू पब्लिक, इट शुड नॉट बी ट्रांसफरेबल टू द प्राइवेट एंटिटी। Is it just because the family is not supporting? नहीं, it's not like that। देखो, सबसे बड़ी बात है, मैं आज भी कोर्ट में देने के लिए तैयार हूँ, एक एफिडेविट, एक विल देने के लिए तैयार हूँ अपनी क्योंकि कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत, मरना हर किसी को है, मौत का मजा हर किसी को चखना है। आज मेरी तो कल आपकी बारी है, और इस दौरान, मेरे इलेक्शन लड़ने के दौरान या जीत के बाद, अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा, मैं आज ये वाजिया टीवी पे बोल रहा हूँ, मीडिया में बोल रहा हूँ, हर जगह पे बोल रहा हूँ कि मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा कोई भी ब्लड रिलेशन में जो हो, ब्लड रिलेशन, वो इस सियासत की कुर्सी का हिस्सेदार नहीं। इसका हिस्सेदार मेरे साथ चलने वाला एसोसिएट होना चाहिए, मेरे साथ चलने वाला वर्कर होना चाहिए, मेरे साथ चलने वाला दूसरा कोई कैंडिडेट होना चाहिए जिसने दिन रात कोशिश की आवाम का काम करने के लिए। मैं तो कहता हूँ कि मेरे साथ जो सिक्योरिटी वाला है वो सिक्योरिटी वाला होना चाहिए, क्योंकि उस सिक्योरिटी वाले को पता होता है कि वो सिक्योरिटी वाला मेरे साथ कहाँ कहाँ जाता है। ठीक, तो ये सारी बातें अगर आप समझेंगे तो ये कोई पुराने सियासतदान नहीं बोले, क्योंकि उनकी सियासत पहले उनके फादर साहब, फिर उनके फादर साहब, यानी कि दादाजी इशारा दे रहे हैं। नहीं, अब आवाम देखो, लोग पता है, इसमें इशारा देने के, खुले में बोलो, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। इसमें तो एमसीआई की कोई उल्लंघन भी नहीं है, कोई वायलेशन भी नहीं है। फारूक साहब, उमर साहब के शेख साहब, फारूक साहब, उमर साहब के अब 2 बेटे माशाल्लाह, मुझे नहीं पता वो आएंगे, सियासत में नहीं आएंगे, लेकिन वकालत में है वो लोग। अब मे बी कल को वो एक डिप्टी मेयर हो सकता है, दूसरा मेयर हो सकता है। तो इस चीज को हटाने के लिए जिब्रान डार आए। जिब्रान डार इस टाइम पे कश्मीर अवाम की मजबूरी भी है और जरूरत भी है। और मैं आज आपको वाजिया ये बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि मेरे से बेहतर कोई कैंडिडेट है जो सियासत में आना चाहिए, जो पार्लियामेंट में जाना चाहिए, मैं 27 तारीख को फिर नॉमिनेशन अपना वापस ले, अगर अभी लगता है। अभी 27 तक आप ये ऑन रिकॉर्ड मैं दे रहा हूँ लोगों को ऑप्शन, हाँ, 27 तक एग्जैक्टली अवाम को नहीं, लेकिन वो ईमानदार होना चाहिए, उसमें टेरर एक्यूज्ड फंड का कोई इल्जाम नहीं होना चाहिए, एनआईए नहीं होना चाहिए, एसआईए नहीं होना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस नहीं होने चाहिए, उन लोगों पे ड्रग के केसेस नहीं होने चाहिए। तो अब 27 को हाँ, वो चोर नहीं होना चाहिए, वो लुटेरा नहीं होना, वो ठग नहीं होना चाहिए, वो पैलेट चलाने वाला नहीं होना चाहिए, वो पीएसए लगाने वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप अभी बात करें, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बातें बोलना चाहूंगा, जब फारूक साहब की सरकार थी तो 3034 लोगों के करीब, मैं 1996 से 2002 तक जिसपे पैलेट लगाए गए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाए गए। उसके बाद उमर साहब आए, बिना मोहल्ले को जानते हुए, बिना शहर को जानते हुए, वो बाहर से पढ़ के आए और 1999 में आए, 2000 में, आई थिंक 2000 से ही वो सियासत में आने लग गए और यूनियन मिनिस्टर बन गए, फॉरेन मिनिस्टर बन गए, फॉरेन यूनियन मिनिस्टर ऐसा कुछ है बने थे। और किसकी सरकार थी? एनडीए की, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी। तो बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले पहले ये लोग, बीजेपी को तब पे सपोर्ट करने वाले ये लोग। मेरी जंग बीजेपी से नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने तो यहां कभी जीता ही ना, मेरी जंग पुराने सियासतदानों से।
पुरानी रीजनल पार्टी। अब आगे तो आप सुनिए, अभी फिर 2067 केस उमर साहब के मामले में, फिर उसके बाद बाजी आई, बाजी के मामले में 1841 केस पब्लिक सेफ्टी एक्ट के पैलेट। फारूक अब्दुल्ला कह रहे कि सजातुल और अल्ताफ बुखारी को अभी तक ये पता नहीं कि वो किसके साथ है। देखिए सिंपल सी बात है, सजाद साहब अपना कैंपेन कर रहे हैं, अल्ताफ साहब अपना कैंपेन कर, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन आप देखो अल्ताफ साहब वो भी पीडीपी से निकले हुए, एक सजाद साहब ही जिनने कुछ नया किया था, बनाया था, वो तो किसी से नहीं निकले थे ना। तो सजाद साहब माशाल्लाह अपना अच्छा कर रहे हैं, वी शुड सपोर्ट दो जो एटलीस्ट कुछ तो बोल रहा है। लेकिन आप देखिए दादा पर दादा, फिर पापा का बेटा। लेकिन सजाद साहब को भी कल अल्ताफ बुखारी का सपोर्ट है, इस पे क्या कहें? करने दो, देखो मैं तो नहीं करूंगा ना इन लोगों को सपोर्ट। आप तो की बात नहीं, मैं देखो अगर किसी की कोई क्वालिटी अच्छी लगती है, उन्होंने अपने हंदवारा में किया है कुछ लोगों के लिए, तो दे आर गुड, उन्होंने किया है, तो मैं क्यों उनको खामखा तंज करूं या कुछ करूं? उसने तो पैलेट नहीं लगाई ना किसी के, वो तो चीफ मिनिस्टर नहीं था ना। जिस दिन वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे और ऐसा करेंगे, मैं पहला बंदा होगा जो टिप्पणी करेगा। मेरे कहने का मतलब इतना है, ये लोग पैलेट लगाने वाले, पीएसए लगाने वाले, वरना पीएसए लकड़ी चोरों पे लगाया जाता है। हम युवा है, नौजवान है, मुझे लगता है पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि किसी यूथ 32 साल मैकेनिकल इंजीनियर को आवाम सपोर्ट कर रही है और कोशिश कर रही है भेजने की, कहां पे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। खुदा ना करे नहीं हुई जीत नसीब, तो क्या हुआ, फिर से लड़ेंगे। देखिए जी जिब्रान, अगर बात करें दिल्ली, और क्योंकि इससे पहले भी कई इंटरव्यूज में आपसे बात हो चुकी है और आपका ये एक इनिशिएटिव रहा है कि मैं आवाम के लिए खिदमतगुजार रहूंगा, और इसके कई सारे वादे भी आए, वीडियोस भी आए, वायरल भी हुई, लेकिन अब उन वादों का जो एक कहीं ना कहीं सच करने का और अगर आप काटेंगे भी वीडियो देख के बोलेंगे कि हम भी करेंगे, ये ट्रेंड चलता है ना। बिल्कुल, दिल्ली में बिजली मुफ्त है, अब यहाँ भी वो बोल रहे हैं हम भी क्यों नहीं दे सकते। अरे जब देनी थी तो 60 साल से क्यों नहीं दी? पानी हमारा, रिसोर्सेज हमारे, 26,000 कटौती बहुत है, तो कौन जिम्मेदार है? बिजली कटौती आम पब्लिक के घर पे है, सियासतदान के घर पे नहीं है। बिजली का बिल सियासतदान के घर पे नहीं आता, बिजली का बिल आम पब्लिक के घर पे आता है। मैं आज एक और चैलेंज आपको देता हूं, आपके लोगों को सुनाता हूं, एक भी पॉलिटिशियन दिखाओ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का जिसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं। दिल्ली में तो लेकिन ऐसा माहौल हो, दिल्ली में यहाँ का दिखाओ, मैं कहता हूं यहाँ का दिखाओ, एक सियासतदान दिखाओ जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जिसका बच्चा, उसके बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में जहां 12-12 हजार रुपए फीस है, जहां स्विमिंग पूल है, जहां एक कंकर भी उनके पांव में घुसता नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल का बच्चा, एक मुलाजिम का बच्चा, डेलीवेजर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। वहां पे कुर्सी नहीं होती, वहां पे बाथरूम नहीं है, वहां पे पीने का पानी नहीं है। आप मीडिया की बात करो, मीडिया प्रेस कॉलोनी पे सड़क पे दरफदर होता है, उनके लिए बाथरूम नहीं है, उनके लिए बैठने के लिए कमरा नहीं है। ये ऐसे है कि बातें तो बहुत सारी सियासतदान करते हैं, इमोशंस के नाम पे बातें नहीं देखिए, ये क्या है, ये मेरा सिग्नेचर है, बिल्कुल बातें नहीं, मैंने दस्तखत करके दिया है, बहन मेरी ये दस्तखत करके है, मैं कल इसका कॉपी है आपने यहाँ पे साइन किया स्पेसिमेन, ताकि कल मुझसे ले लो, ये परसों अपलोड करो कि जिब्रान डाटे कोर्ट में लिख, यस, और मैं अपनी विल भी लिख के दूंगा, वो खून साफ करना है, हाँ वो खून साफ करना है उस नदी में से, और इन सियासतदानों को बाहर निकालना है, और फिर नए युवा को आगे लाना है, नए भाइयों को इस पॉलिटिक्स में लाना है और इसको पाक बनाना है। आपको लगता है यूथ करेगा आपका सपोर्ट? क्यों नहीं करेगा? उनका ट्रस्ट ही उठ गया है हर एक पॉलिटिशियन से। पीएसए के बाद जो आपने तादाद गिनवाई, उसके बाद शायद ही कश्मीर का कोई वो नौजवान होगा जिसे सियासी रहनुमाओं की चालों पे भरोसा है, बातों पे भरोसा। अगर आपने एक चीज देखी होगी, 2019 से पहले एक आम पब्लिक शहरी सियासतदान से मिलने से डरता था और सियासत में आने से भी डरता था। इन्होंने वो पुराने बुजुर्गों की सियासत बना के रखी थी और नौजवानों को कब्रिस्तान में धकेलने का काम इन लोगों ने। 1,20,000 यूथ जम्मू कश्मीर का, यस 1,20,000 जम्मू कश्मीर का यूथ, जिम्मेवार कौन? न मैं, न आप, न कैमरा मैन, ये लोग। इट कुड हैव बीन लेसर, बट नहीं, इन लोगों ने किया। दे हैव डन इट। मलखा की जमीनों का इस्तेमाल वहां पे ग्राउंड बनाने के लिए किया जाता था, अस्पताल बनाने के लिए। सरकार पर क्या राय है? अनफॉर्चुनेटली वहां पे हमारे भाई लोग शहीद दफन है। जिब्रान, मौजूदा सरकार पर आपकी क्या राय है? सर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। देखो मेरे उनको गिनाओ ही मत, उनसे क्यों मेरे को बात कंपेयर करवा रहे हो, बात कर रहे हो? नॉट जस्ट कंपेयरिंग, टॉकिंग देखो अबाउट वो, देखो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी मेहनत करती है, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी हाथ पैर मार रहे हैं, सब मार रहे हैं।
मेरे को सिर्फ इतना दिखता है, यहाँ खड्डा है, ये खड्डा भरना है, यहाँ पानी नहीं है, ये पानी लाना है। कोई भाई परेशान है, इसकी परेशानी हटा दे। मैं एक और बात आज आपको बताना चाहूंगा। गंडबल में इंसिडेंट हुआ, मैं ये पब्लिक पे छोड़ता हूँ, मैं बोलूंगा नहीं नाम किसी। गंडबल में इंसिडेंट हुआ 2017 से वो ब्रिज बना नहीं। 2017 में किसकी सरकार थी? एक नदी के किनारे पे एक एमएलए था, दूसरे नदी के किनारे पे दूसरा एमएलए था, यानी कि एमएलए सनवार, यानी कि एमएलए लसजन, यानी कि चाडूरा। बताओ जी मुझे वो किस पार्टी के एमएलए थे? ये मेरे भाइयों और बहनों सवाल है, और जो इस सवाल का सही जवाब देगा माशाल्लाह उसको इनाम के तौर पे बेहतर कुछ चीज मिलेगी। लोगों का ये कहना है कि आपसी झगड़े की वजह से अब तक पुल नहीं बना। जिम्मेवार कौन? आपसी झगड़ा क्या? जब आप बिना नहीं, जब आप बिना पेपर के पुल बनाएंगे तो हाल तो यही होगा। जब 2019 में एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने उस पुल को एक्सेप्ट ही नहीं किया। कैसे करते जब कागज ही नहीं पुल के थे? लैंड एक्विजिशन होनी चाहिए थी पहले, जरूरी, वो हुई नहीं कि मुआवजा कितना देंगे जो अगले वाला घर वहां पे आएगा, वो दिया नहीं। 1.4 मीटर पहले ब्रिज था, फिर 4.8 कर दिया। ठेकेदार का उस पे एक्सपेंसेस बढ़ गए, उसको प्रॉपर पैसा नहीं दोगे। यही हाल सीमेंट कदल का हो रहा है। सीमेंट कदल जो यहाँ पे कमरवारी में है, जो कनेक्ट करता है नूरबाग, एग्जैक्ट सुसाइड ब्रिज उसको बोलते हैं। तो मुझे खुदा पता है 11 साल से वो ब्रिज नहीं बन रहा। क्यों? वाई? डेवलपमेंटल वर्क्स आर हैविंग 11 साल से कौन जिम्मेदार? अगर 11 साल पीछे रिवाइंड करो, बताओ सरकार कौन सी? और आज वो वादे कर रहे हैं, आज वो अपने कैंडिडेट को डाउनटाउन में उतार रहे हैं और फिर 5,000 रुपए वीडियो में लगा रहे हैं ताकि लोग देखें, क्योंकि उनकी कोई पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं होना है। स्क्रीनशॉट वो 5,000 रुपए लगा रहे हैं एक पोस्ट के पीछे ताकि व्यू हो जाए। क्यों? क्योंकि पीपल डोंट हैव इंटरेस्ट टू वॉच देम, दे आर लेटिंग पीपल टू वॉच फोर्सफुली। दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम सोशल इन्फ्लुएंस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। यस, दे आर डूइंग दैट। 3.5 साल कहां थे? चलिए आप मुझे बताइए, 3.5 साल में आपने ही मेरे 30 इंटरव्यू किए होंगे। बिल्कुल। 3.5 साल में जो बंदा अगला कैंडिडेट दिखाया जा रहा है किसी पार्टी का, बताइए कितने इंटरव्यू किए आपने उसके साथ? निकालो अपना पोर्टल, आज प्रूव करके दिखाओ। नॉट इवन अ सिंगल इंटरव्यू हैव डन। हैव यू डन? नो। सो which sort of politician he is? Which sort of leader he is going to be in making when he does not know? अब कोई बोलेगा वो बंद था, अरे 1 साल था या 2 साल था, उसके बाद कहां था? आपको लगता है कि अब लोग जो है बहुत सियासत में उतर रहे हैं, क्योंकि अब तक ऐसे बंद कैदियों की तरह छुपे थे, जैसे इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का नाम ये आ गया है। और सारे पाइपर आपने देखा है? पैड पाइपर, वो पैड पाइपर जब बजाते हैं ना बीन, तो फिर सारे चूहे बाहर आते हैं, तो ये वही चूहे। हाँ, विसल बज गई। अब आए, ये देखो, ये विसल बज गई, सारे सियासतदान बाहर आ गए। इससे पहले कहां थे? जब लोग मर रहे थे, जब मीटर लग रहे थे, जब पानी नहीं था, त्राय हो रहा था, तब कहां थे? जब सड़कें नहीं थी, जब बर्फ गिर रही थी, जब ओले गिर रहे थे, जब बाग खराब हुए, जब सेब प्रमोट नहीं हुआ, तब कहां थे? तब तो ये नारेबाजी नहीं कर रहे थे, तब तो ये फॉर्च्यूनर पे रैली नहीं कर रहे थे। These days every politician is at the service of the public, but if we talk about the issues you are saying कि ये इशू था, वो इशू था, बहुत सारे इश्यूज जिनमें आप लोगों के साबित कदम रहे। लेकिन आज अगर बंदा, नॉर्मल सा बंदा, किसी भी पॉलिटिशियन, इट माइट बी द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, इट माइट बी द लोकल पॉलिटिशियन, इट माइट बी द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो आवाम की खिदमत के लिए हाजिर। आपसे आपकी बात करेंगे। अभी तक आपका फोन भी बज रहा है, जानना चाहूंगी क्या कुछ इसमें राज है कि फोन इंटरव्यू के दौरान क्यों इस तरह से बात कराने? मैं ऑलमोस्ट 2500-2600 फोन मुझे दिन में आते हैं, सब फोन नहीं उठा पाता हूँ। एटलीस्ट 1500-1600 उठ जाते हैं, और जो रह जाते हैं उनको भी मैसेज करता हूँ और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश, सोशली सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने की कोशिश करता हूँ, सब जगह पहुंचने की कोशिश करता हूँ। 4200 गाँव है। 4200 गाँव? हाँ, ज्यादा ही है। आपका टूर किन किन गाँव में कितने? मेरा 4200 गाँव में टूर नहीं रहा, और 2000 पोलिंग बूथ, 2100 पोलिंग बूथ से 1400 पोलिंग बूथ तक तो एटलीस्ट मैं पहुंचा हूँ। 1400? एग्जैक्टली। मैं सोनमर्ग से लेके तोशमादान तक सारा जितना स्ट्रेच है, कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल थिंग। And what about the far-flung places? Everywhere. I have visited more far-flung as compared to city. Because हमारे पास कुछ फैसिलिटीज है, उनके पास तो वो भी नहीं, वो उससे महरूम है। They are unaware about anything. उनको पता ही नहीं है। It's a matter of a piece of paper, yes, not just laws. ये चतोई तार, अच्छे रेशम तार आलूत लगी। खागस में अगर कट करो, सोनमर्गी में अगर कट करो, मरगुंडस में अगर मरगुंडस मशहूर कदली, अखालू कदल बनियो न विंत, अखालू कदल बनियो न विंत दरिया सिंध सरकन पर बहता है। आप जब सोनमर्ग जाओगे, कोई बंद नहीं है उसमें,
अखाल का ब्रिज अभी भी नहीं बना, और मैं वाहिद एक बंदा हूं जो जम्मू सेक्रेटरीट चीफ सेक्रेटरी के पास गया और अखाल की ब्रिज की लेटर और एप्लीकेशन वहां पे दी है। वो आज भी सेक्रेटरीट में है जम्मू में, अब तो श्रीनगर आई होगी, और उस पर काम लगा है अखाल की ब्रिज पे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद उस पर काम पूरा हो जाएगा। वो काम भी जिब्रान डार ने किया है, वो किसी और ने नहीं किया है। अखाल का ब्रिज का काम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद लगने वाला है। ये मैं अखाल के लोगों को बात बोलना चाहूंगा। और सुरफराव में बस की फैसिलिटी जिब्रान डार ने करवाई। मरगुन का ब्रिज मेरे जीतने के बिल्कुल 24 घंटे के बाद ही काम लगना चाहिए, क्यों नहीं लगेगा? सोनमर्ग के ड्राइवर परेशान है बेचारे, सोनमर्ग में जो ड्राइवर्स है बेचारे, उनकी अब गाड़ियां सोनमर्ग से आगे नहीं जाएंगी, उस पे बात होनी चाहिए। आरटीओ साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सोनमर्ग के ड्राइवर जितने भी वहां पे कैब ड्राइवर्स हैं उनकी बात करो, उनको परमिशन दे दो गगन आगे जाने के लिए, आगे पॉइंट ब्लैक तक जाने के लिए, जो आगे जड मोड़ तक जाने के लिए। ये जड मोड़ पे उन लोगों को जाने नहीं दी, क्योंकि वहां से वो कह रहे हैं जो गाड़ी एयरपोर्ट से चढ़ेगी वही गाड़ी डायरेक्ट वहां जाएगी, तो फिर सोनमर्ग की 200 गाड़ियां क्या करेंगी? भी कर चुके हैं। लेकिन मुख्तसरन जानना चाहूंगी कि आज आपके नॉमिनेशंस, अब तो सब कुछ आपके काम जो है अवाम के हाथ, क्योंकि आपकी डोर अब अवाम के हाथ। सही बात। क्या कहना चाहते हैं? बस मैं अपनी आवाम से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि जिब्रान डार आपके गांव में आया, आपका ट्रांसफार्मर दिलाने की कोशिश की, आपसे बात की, आपसे मुखातिब हुआ, आपके नदी का पानी पी के गया, आपके घर का खाना भी खाया, आपके घर का सूखी सूखी रोटी भी खाई, मकाई चोट तिखिया, अगर तुम बसान छो ये अवलाद ये बोय तुज कत पार्लियामेंटस ये कंगन किस चौकस मज कत कर, ये अखाल किस कर्लस पे कत कर, ये सोनमर्ग किस चौकस मज कत कर, ये खाद किस मार्केटस मज कत कर, ये चार किस चौकस मज कत कर, ये पखरपुर किस चौकस मज कत कर, ये त्रालस मज कत कर, ये पापरस मज कत कर, ये श्रीनगरस मज कत कर, बह पार्लियामेंटस मज कत कर, मगर प्रानियों सियासतदानों अम ब्रोट त्रे एनसी एमपी तमो ना कर तमो ना कोर डेलीवेजर मसला हल तमो ना कोर कंट्रेक्चुअल टीचर मसला, तमो ना कोर फायर एंड एस्पिरेंट मसला हल, तमो ना कोर तहसील मसला हल, तमो ना कोर सान पुलिस वालन बायन मसला हल क्या, ये 7 रपी तो 7 रपी रिस्क अलाउंस बाकी 14,500 तमो ना कर कत, अगर यम कत कर यमो क्या कर क्या कर नान कबाब खे दिल गम दिल गेस्ट हाउस मज बेहान, यम दिल तूर मज तोर वंद रोज बचाने मूजूब मरिक चलाई कलानस मज, यह सैनिस अवामस समझुन। अगर तुम बासान जिब्रान डार लायक 13 मे नीरजो जिब्रान डार नावस पे दबोजो बटन, बस तमाम तुमन माजन तुमन बेनन चुनावी निशान इंशाल्लाह मे 2 ऑप्शन त्रमित, यह सारी लगो पा क्या चुनाव निशान मैटर करान, मैटर करान नाव, अगर नाव जिंद तक नाव लिखित जिब्रान डार तो इंशाअल्लाह यम नाव दबोत तब वुचू तु एक लटि क्या प्रीन नाव दबो ये नाव दबाते दबाते उन लोगों ने हमें दबाया, उन लोगों ने हमें दफन किया, उन लोगों ने हमें परेशान किया, उन लोगों ने हमें गिरफ्तार किया, उन लोगों ने गम में हमें गिरफ्तार किया, उन लोगों ने हमारी मस्जिदों पे ताला लगाया, उन लोगों ने हमें परेशान किया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया, पायलट लगाए, जेल दी, क्या किया हमारे यूथ ने। आज भी हमारा यूथ पीजी करके मसाला बेचता है, आज भी हमारा यूथ पीजी करके टाटा बस चला रहा है, आज भी हमारा यूथ पीजी करके बैटरी रिक्शा चला रहा है। ये चीजें हमें समझनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि जिब्रान डार वोट के काबिल है, अपना बटन 13 मई को दबाइएगा। इसमें गांधरबल, कंगन, खाग, खान साहब, सारा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, त्राल, पापोर, अवंतीपुरा, आपका शोपिन, आपका राजपुरा, पुलवामा, सारी शरीफ, चारुरा, जहां जहां ग्राउंड नहीं है वहां ग्राउंड बनाने का काम करेंगे, जहां जहां अस्पताल बेहतर नहीं अस्पताल बेहतर बनाने का काम करेंगे, बिजली पे काम किया जाएगा, पानी पे काम किया जाएगा। और मेरे यूथ के लिए जम्मू कश्मीर में फ्री बस सर्विस होनी चाहिए उनके स्कूल और आने और जाने में। मेरी बुजुर्ग माँ, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाना। मेरा बुजुर्ग जिसको ठगा वोट ले लेके उसको कभी कोई लाभ नहीं दिया, उसके पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, उसको फ्री बस सर्विस जैसे बाकी स्टेटों में मिलता है, सीनियर रेजिडेंट्स को मिलता है, यहाँ पे क्यों? जब अमेरिका दे सकता है, कनाडा दे सकता है, दिल्ली दे सकती है, तो यहाँ की सरकारें क्यों नहीं? लेकिन इन्होंने अगर लाभ किया तो अपने बच्चों का किया, अपने बेटियों के हस्बैंड का किया। अच्छा मन जाम तमन वात तमन फैक्ट्री तमन जमीन लगे रोज कुछ थो के साथ ही नाज़रीन, कश्मीर एसेंस के इस शुमारे में मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए कश्मीर।